दोस्तों, मैं आप सबके लिए लेकर के आया हूँ मैथ 8 क्लास के 9 के बी है, जो हम 3 गो क्वेश्चन पहले बता चुके हैं। अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा में बोले है कि दो संख्याओं का योगफल 28 है। चौथा नंबर सॉल्यूशन, दो संख्याओं का योगफल 28 है, उनमें से बड़ी संख्या 1 से बड़ी संख्या बराबर किताब में दे ले बड़ी संख्या है x, तो छोटी संख्या निम्नलिखित में कौन सी होगी? छोटी संख्या निकाल। तो माना कि छोटी संख्या बराबर हम मान लेते हैं y। अब हमसे पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि छोटी संख्या का है x है, तो इसका मान क्या है? तो छोटी संख्या पहले तो क्वेश्चन में दे रहे हैं कि अगर दोनों संख्याओं का जोड़िएगा यानी x प्लस वाई जोड़िएगा तो आना चाहिए हमको 28। अब बन जाएगा। यहाँ हमको छोटी संख्या के मान पूछा है, तो छोटी संख्या के मान ये है, तो हमको y के मान निकालना। y बराबर 28 इधर है तो 28 रख देना। x अगर बराबर को उधर में जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, यही आपको आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखने चलते हैं। तो 5वां में बोला है कि पिता की वर्तमान उम्र पुत्र की वर्तमान आयु की चौगुनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पश्चात यानी बाद में पिता की आयु क्या होगी? एकदम यही इजी है। पुत्र के कितना दिले है? पुत्र के दिले है पुत्र की उम्र वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष है। अब बोल रहा है पिता के जो उम्र है, पिता की उम्र x का 4 गुना, x में 4 से गुना करिएगा तो आएगा 4x वर्ष होगा। किसको? तो पिता की उम्र। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 साल के बाद, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष के बाद पुत्र की उम्र हो जाएगा कितना? तो पुत्र की उम्र हमसे नहीं पूछा है, तो यूँ निकाल देते हैं। पुत्र की उम्र हो जाएगा x प्लस 5 वर्ष, और इसीलिए पिता की उम्र कितना हो जाएगा? पिता की उम्र हो जाएगा 4x पहले वाला, और 5 वर्ष के बाद तो एरा में 5 वर्ष एरो में जुड़ जाएगा, इसीलिए इतना वर्ष पिता की उम्र, यही आपको आंसर देगा। ये नहीं देता है, कहा कि क्वेश्चन में पूछा है कि खाली पिता की उम्र बताएं। अब हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि एक भिन्न का अंश x और y हर y है। यदि भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो नई भिन्न क्या मिलेगी? अच्छा, परिमेय संख्या बराबर होता है अंश बटा हर। तो अंश यहाँ बोल रहा है x और बटा हर बोल रहा है y, तो x बटा y हो गया। अब बोल रहा है कि यदि हर को एक बढ़ा दिया जाए, तो हर में एक बढ़ा दिया जाए तो x बटा y प्लस 1, तो यही आपको आंसर हो जाएगा। इतना इजी सवाल रहता है। अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखने चलते हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा है, उसको हम बता देते हैं। बोलता है 3 लगातार विषम संख्याओं का जोड़ 285 है, तो संख्याएं बताएं। अगर विषम बोल दिया जाए तो पहला विषम संख्या बराबर मान लेंगे हम x, तो दूसरा विषम संख्या हो जाएगा दूसरा विषम संख्या हो जाएगा कितना? तो x प्लस 2। अब कैसे होगा ये बताते हैं। अब तीसरा विषम संख्या बराबर हो जाएगा x प्लस 4। हम एक बात पूछते हैं, विषम संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या एक दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगी। इसमें हो जाएगा 1 3 5। यहाँ से अगर इसको डिफरेंस निकालिएगा तो यहाँ से 2 आएगा, फिर यहाँ से 2, एक रो बाद आएगा 2, तो यहाँ 7 होगा। इसीलिए हम 2 जोड़े हैं। अगला में 4 2। मान लीजिए कि x का मान आ गया, मान लीजिए कि 1, तो 1 में अगर 4 जोड़ेंगे तभी तो विषम संख्या आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न कह रहा कि अगर हम तीनों को जोड़ें तो x प्लस 2 प्लस x प्लस
4 के जब जोड़ेंगे तो 285 आना चाहिए हमको। अच्छा अब तो 4 अच्छा जानते हैं, ये हो गया 4, यू 4, यू 4, तो एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो 3x हो गया प्लस 4 और 2 6 हो गया बराबर 2 8 5 3x उधर बराबर के उधर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो अगर 85 में से 6 गया था हो जाएगा 279। अब काट दीजिए तो x बराबर हमको आ जाएगा 3 9 27 और 3 3 9, यही x बराबर आ गया। अब यहाँ लिखेंगे, इसीलिए पहला में 1st लिख देते हैं। पहला विषम संख्या समझ लीजिएगा, पहला विषम संख्या होगा x यानी 93, x मान है तो x का मान आ गया 93। अब इसीलिए दूसरा कितना आया, तो दूसरा विषम संख्या x में से 2 जोड़े कह रहा है, तो x में अगर 2 जोड़िएगा तो आएगा 95। अब तीसरा विषम संख्या बराबर हो जाएगा, अगर x में 4 जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना 97। यही तीनों आपको आंसर हो जाएगा।